हे पुत्रो, ये जो मेरा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है भरत, इस भरत को आप लोग अपना ज्येष्ठ भाई समझ करके इनके अनुशासन में रहना, इनकी आज्ञा का पालन करना। सभी भाइयों ने पिताजी की आज्ञा मान ली। ऋषभ देव जी महाराज जी वानप्रस्थ जीवन को धारण कर लिए और कठोर तपस्या करने में लग गए। तपस्या सभी को करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो तपस्या क्यों करें। तपस्या हमारे स्वयं के लिए होती है। हम तपस्या करेंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और हमारा मन बुद्धि चित्र भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा और फिर एक दिन वह गोविंद हमें प्राप्त हो जाएगा। कभी सत्कर्म करो तो सत्कर्म करके कोई फल की प्राप्ति का मन में ऐसा भाव न होना चाहिए, यानी सकाम कर्म न करें तो अति लाभ देगा। निष्काम कर्म भगवान को बहुत प्रिय है। सकाम कर्म भगवान कहते हैं कि जितना तुमने याचना किया उतना ही देंगे। अगर तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से याचना किया तो भगवान कहते हैं हम केवल पुत्र ही दे देंगे बस। और अगर आपने निष्काम भाव से हमारी उपासना की, आराधना की, तो तुम्हें जो चाहिए सो हम दे देंगे। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं तू अनन्य होकर के मेरा भजन कर। अनन्य का तात्पर्य है जहां एक के सिवा दूसरा ना हो। हम आप भजन कैसे करते हैं भगवान के? भगवान का भजन करेंगे और अब मन में पता नहीं कितनों को बैठा के चलते। भगवान कहते हैं कि बस मुझे बैठाओ अपने हृदय में, मेरे सिवा किसी दूसरे को मत बैठाओ। क्योंकि वो प्रेम की गली इतनी सकरी है कि उसमें दो चल ही नहीं सकते। उसमें या तो हम अपने अहंकार को बैठा लें या फिर परमात्मा को। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, जामे दो न समाए। ये प्रेम की गली ऐसी है कि जिसमें केवल एक ही रहता है, दो नहीं रह सकते। प्रेम ऐसा भाव है प्रेम कि वह केवल चाहता है कि मुझे देखे। जैसे हम आप चाहते हैं कि केवल हमें को कोई देखे, कहते हैं ना, वैसे ठाकुर जी भी कहते हैं कि केवल तुम मुझे देखो, मेरे सिवा किसी को संसार में मत देखो। मुझे अपना मानो, मेरे सिवा संसार में किसी को अपना मत मानो। अगर तुमने मुझे मान लिया तो फिर भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त मुझे अपना मान लेता है कि मेरा एकमात्र गोविंद ही है, उसके सिवा कोई नहीं है, तो कहते हैं कि मैं उसको योग और क्षेम तेषाम नित्याभियुक्तानां, उसके लिए हम नित्य प्रति जो वस्तु चाहिए वह मैं प्रदान कर देता हूं और उस वस्तु की क्षेम माने सुरक्षा भी मैं करता हूं। बताइए अब क्या चाहिए? हम लोग कहीं रिवॉल्वर लेके चलते हैं, कहीं कुछ लेके चलते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ठाकुर जी कहते हैं तू मेरे समर्पित हो जा, फिर देख तेरी हम सुरक्षा, तेरी सारी व्यवस्था हमारी जिम्मेवारी होगी। तो तुझे कोई आंख नहीं दिखा सकता। विचार करिए, ऐसे ठाकुर जी को त्याग करके हम संसार की ओर चले जाते हैं। महाराज ऋषभ देव जी महाराज जी ने मन से समस्त वासनाओं के प्रति
वैराग्य आ गया और पूर्णतः वैराग्य लेकर के परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। परमहंस परमहंस कौन है? जैसे हंस होता है ना, हंस को आपने सुना होगा, देखा तो किसी ने नहीं होगा। हंस यहाँ रहता है नहीं, वो तो मानसरोवर में रहता है और मोती खाता है। और हंस में एक विवेक होता है कि वह दूध और पानी मिलाकर के रख दीजिए तो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसा कोई यंत्र अभी तक तो नहीं बना है कि दूध में से पानी निकाल दे, लेकिन हंस में एक ऐसी विशेषता होती है कि वह इससे दूध तो पी लेगा लेकिन पानी नहीं पिएगा। इसलिए महापुरुषों को परमहंस की उपाधि दी जाती है कि जैसे हंस दूध में से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे ही हंस परमहंस जो होते हैं वह संसार में, इसमें तो गुण और दोष तब भरा हुआ है ना संसार में, तो गुण ग्रहण कर लेता है और अवगुण को छोड़ देता है। जो गुण ग्राही है, और हम आप क्या करते हैं? हम अवगुण को ज्यादा ग्रहण करते हैं, गुण कम ग्रहण करते हैं। किसी में 100 गुण होए और एक दुर्गुण होए तो आप गुणों को नहीं कहेंगे यार ये कमी है। मकान कितना अच्छा बना हुआ है, सब आएंगे हाँ अच्छा बना, लेकिन यहाँ सेठ जी ने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है। यानी वो कमी दिखाई देती है व्यक्ति को। 100 जो गुण है वो देखेगा नहीं व्यक्ति, उसमें से जो थोड़ा सा दोष होगा उसको ग्रहण करता है। और मालूम है उससे क्या कितना नुकसान होता है अपना। अगर हमने थोड़ा सा दोष आप में से ले लिया, थोड़ा सा दोष ऐसे सभी में से थोड़ा थोड़ा दोष लिया, तो हमारे पास कितना हो गया? ढेर सारा दोष हो गया। तो हमारे अंदर दोष ज्यादा हो गया ना। दूसरों के अंदर तो 100 में एक ही दोष है, लेकिन हमारे अंदर तो 2 गुण है ही नहीं, दोष ही दोष इकट्ठे हो गए। इसलिए दोषों को देखना हमें पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। महाराज ऋषभ देव जी ने संसार में कोई दोष नहीं देखा। परमात्मा की प्रत्येक व्यवस्था सुंदर है। लोग बाग समझते थे कि सिद्ध कोट के महापुरुष हैं, लोग चले जाएं ऋषभ देव जी के पास में, उनकी चरणों की धूल को माथे पे लगावें तो काम सिद्ध हो जाए। तो लोगों की लाइन लग गई। इन महात्मा की चरण धूलि का चमत्कार है, माथे पे लगाते हैं तो हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऋषभ देव जी ने विचार किया कि ऐसे तो लोग बाग भीड़ लगा लेंगे, हम भजन ही नहीं कर पाएंगे। तब क्या करें? पागल की तरह हो गए, कपड़े उपड़े उतार के फेंक दिए, दिगंबर हो गए, अब तो नहीं कोई है। फिर भी लोग बाग इतने आकर्षित हो जाए उनसे, कहें अरे तो दिगंबर है ऋषभ देव जी। वस्त्र का भी जिनको ज्ञान नहीं है, जावें जाकर के दर्शन करें, चरण धूलि लेवें, फिर भी काम सिद्ध हो जाए। ऋषभ देव जी ने विचार किया कि ऐसे संसार छोड़ेगा नहीं हमें। इतने पागल हो गए कि मल मूत्र का त्याग करें, उसी को शरीर में मल लेते थे। विचार करिए, जिससे लोग हमसे घृणा करने लगे, लोग हमारे पास ना आए, लेकिन फिर भी उनकी उस विष्ठा से दुर्गंध नहीं आती थी, सुगंध निकलती थी और 1 योजन का क्षेत्र सुगंधी हो जाता था। ये तपस्या का फल है। मंत्र जब जितना करेंगे, आप कितना भी परफ्यूम लगा लें, कितना भी सेंट लगा लें, कितना भी इत्र फुलेल लगा लें, तो आपकी सुगंध थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन भजन करना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर से जो पसीना निकलेगा वह भी परफ्यूम से भी ज्यादा सुंदर सुगंधी होगा। भजन का ऐसा प्रभाव है। जो भजन नहीं करते हैं वो ज्यादा ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो भजन करने वाला है, क्या लगाना है ये सब परफ्यूम और क्या सेंट लगाना है।
अरे ऐसी सुगंध हृदय में उत्पन्न करो जो कभी कम होवे ही नहीं। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि आप जितना जपेंगे उतने ही आप सुंदर हो जाएंगे, और जितना जपेंगे उतने ही आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी, जितना मंत्र जपेंगे उतना ही आपका शरीर दिव्य होता चला जाएगा। इसलिए तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि भगवान का नाम हर अवस्था में लेना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में भजन करो।